उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बंद कर दिया सांस्कृतिक मंच का भी चाबी देकर केंद्र का रास्ता दिखाया। अमित शाह का अगर रुतबा बना एक चाणक्य के तौर पर तो उसमें उत्तर प्रदेश बहुत अहम था। आज जब ये चेहरे यहां पर रहेंगे तो वो जो भ्रम तोड़ा गया है कि क्या रिपीट होती है कि नहीं सरकार। देखिए, रवायत तोड़ने के लिए आपको जो पारंपरिक और पौराणिक विधियां हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने वही किया। और कितना बड़ी बात विक्रांत ने कही कि श्वेता तो पूरा उत्तर प्रदेश घूम आई है, मैंने भी करीब 70% इलाका घूमा है जी। हल्की नहीं, बड़ी मुश्किल थी भारतीय जनता पार्टी को, प्रत्यक्ष सब कुछ दिख रहा था। और यही नहीं, जितने बड़े चेहरे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज आप दूसरे फेज के बाद आप देखिएगा कि मैच हार सकते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री पहुंच गए, लखनऊ पहुंच गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए लखनऊ। योगी आदित्यनाथ लेने भी गए थे। लेकिन देखिए, बिल्कुल ये जो स्टेडियम है जहां पर हम बैठे हुए हैं, हमारा कमेंट्री बॉक्स, इसके बिल्कुल नजदीक, बहुत ज्यादा उन्हें समय लगेगा नहीं यहां पर स्टेडियम पहुंच जाने से। तो जो 4 बजे का समय है ना, वो आप समझिए कि लगभग उसी समय के इर्द गिर्द। और ये हम सुबह बात भी कर रहे थे। हाँ विक्रांत, कि अगर योगी आदित्यनाथ उन्होंने 4 बजे का वक्त निकाला है मुहूर्त, तो भाई मुहूर्त तो फिर मुहूर्त ही रहेगा। 4 बजे से ज्यादा इधर उधर नहीं होगा। श्वेता, तकरीबन 15 या 16 मिनट रह गए हैं, 15 या 16 मिनट रह गए हैं। और जो आप बता रही थी, यहां से सिर्फ शायद 2 या 3 मिनट का रास्ता होगा अगर वो गाड़ी में आते हैं। हाँ, वैसे भी देखिए, एक और चीज, अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब भी आप कहीं पर जाइए किसी भी समारोह में, तो वहां पर योगी मोदी के साथ एक नारा गढ़ लिया जाता है। लेकिन इन चुनावों से ठीक पहले ना ये होने लगा कि क्या जो चीफ सिलेक्टर है वो कैप्टन को पसंद नहीं कर रहे हैं। ये 2 साल पहले अभी भी विक्रांत, फिर ठीक चुनावों के ठीक पहले ये चीज शुरू हो गई। ये आपको लगता है कि ये ज्यादा, और उसके बाद लेकिन जब मोदी जी और योगी जी साथ साथ चलने लगे, आगे पीछे चलने लगे, तो ये मैसेजिंग भी क्लियर होते गए। मैं निश्चित रूप से कहा, ये बड़ा पॉलिटिकल मूव है। सुनिएगा, क्या करें, प्राइम मिनिस्टर अपने चीफ मिनिस्टर की इंडोर्स न करे, करना उनकी मजबूरी है, उनकी न्यूनतम राजनीतिक मजबूरी है, उन्होंने किया। और ये बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स इसको कहते हैं। लेकिन श्वेता, मैं एक नई चीज देख रहा हूं जो बड़ी विरोधाभासी है। जो सूची हमने देखी, एक बहुत गंभीर बात मैं देख रहा हूं। जैसे राजनाथ सिंह के सुपुत्र है पंकज सिंह, कम से कम 8 साल वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहे, अभी उपाध्यक्ष हैं। नोएडा से बहुत बड़े मतों से 2017 का चुनाव जीते, 2022 का चुनाव भी बड़े मतांतर से जीत के आए हैं। डिजर्व करते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं, असेंबली में बढ़िया बोलते हैं, संगठन में बढ़िया बोलते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स में अच्छा बोलते हैं, अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं। तो खाली राजनाथ सिंह का बेटा होने का नुकसान इसलिए उनको उठाना पड़ रहा है कि भाजपा में वंशवाद नहीं है। पर यहाँ विरोधाभास, सुनिए मेरी बात, बहुत मशहूर है। नहीं जी, नरेश अग्रवाल के पुत्र हैं वो है, लेकिन अरे उससे बड़ी चीज देखिए, अनुप्रिया पटेल भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं और आशीष पटेल उनके पतिदेव उत्तर प्रदेश सरकार में अगर मंत्री बनने जा रहे हैं। दूसरी तो परिवारवाद नहीं हुआ जी, दूसरी पार्टियों के लिए अलाउड है। ये तो अकाली दल में भी था, ये अकाली दल में भी हुआ करता था। ये थोड़ा सा दूसरी पार्टी के सहयोगी उनके पुत्र आ सकते हैं, पर आप यहाँ परफॉर्मेंस के बावजूद नहीं आ सकेंगे। लेकिन ये पार्टी के भीतर रहते हुए ये मालूम भी रहता। पर देखिए, अनुराग ठाकुर को मौका मिल गया। हाँ, ये तो सही है, लेकिन अनुराग ठाकुर को तब मौका मिला जब उनके पिताजी चुनाव हार गए। एग्जैक्ट, वहां तो पिताजी ऑलरेडी बैठे हुए हैं, बड़े महत्वपूर्ण बैठे हैं, नंबर 3 की पोजीशन बैठे हुए दिल्ली में। तो दरवाजा खुल गया शायद जी। ये साथ में देखिए, जो स्टेडियम है हमारे ठीक पीछे, ये तस्वीरें चल भी रही हैं। और बस कुछ ही दूरी पर आप ये दूसरी तस्वीर भी देख रहे हैं, जहां पर अब इंतजार असल में यहाँ पर यही हो रहा है कि योगी जी मोदी जी साथ में एंट्री लेते हैं कैसे इस स्टेडियम में, जब वो पिच की ओर चलकर जाएंगे। पिच अब यहाँ पे सांकेतिक हो गया है, क्योंकि बार बार मनोज जी ये भी बोल के जा रहे थे कि पिच तो हमने ढक कर रखा है, पिच को नहीं डिस्टर्ब। निश्चित रूप से सियासी पिच, निश्चित रूप से यह दृश्य उत्पन्न किया जाएगा। हाँ, कृत्रिम नहीं सही, लेकिन फोटो दुनिया वही देखेगी और इस फोटो की बड़ी कीमत होगी। ध्यान रखिएगा। और एक बड़ी बात बता दूं आपको श्वेता, अब योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रियता के साथ पैन इंडिया होगा। हालांकि पहले भी होता था, लेकिन इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सभी राज्यों में जहां अभी उसकी प्रतिष्ठा या उसका अगला कैप्टन देख रहे हैं।
टीम इंडिया का अगला कैप्टन वो सोच बड़ा रहे हैं? गंभीर सवाल है, क्योंकि अगला कैप्टन तो ऑलरेडी गृह मंत्री को माना जाता है। हाँ। और ये बात जरूर होगी कि लगातार दूसरी बार जीतने के बाद क्या योगी आदित्यनाथ 2024 यानी के बाद 2029 के वक्त अमित शाह को चैलेंज करेंगे दूसरी पोजीशन के लिए, या नरेंद्र मोदी से वैकेंट स्पेस को भरने के लिए। बीजेपी में ऐसा प्रोटोकॉल रहा नहीं है जब अब तक, कम से कम जो दिखता है कि ऐसी कोई स्थिति हो जाए। लेकिन चित्र तो मैटर करते हैं, चित्र बोलते हैं। बीजेपी में चित्र देखे गए। रघुवर दास आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री एक एक करके पहुंच रहे हैं यहाँ पर। ये सारे चेहरे आपके पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में भी गए थे। आज फिर अब सारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रघुवर दास, सब, और पूरा लखनऊ शहर पटा पड़ा है सबके पोस्टर्स से। एक तरह का एक शक्ति प्रदर्शन भी हो मैं जाता है। सुबह एयरपोर्ट से आया हूं। हाँ। होटल तकरीबन जो 12-15 किलोमीटर थे, उस पर हर बड़ा जो मेहमान था, जो आज वीआईपी था, उन सबके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे और यही लिखा था कि उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करता है, योगी आदित्यनाथ आपका स्वागत करते हैं। लेकिन ये नए मिजाज की बीजेपी, इसलिए तो कहता हूँ ये नए तासीर की बीजेपी है साहब। ये इस उत्सव धर्मिता को एक बड़े इवेंट के तौर पर पेश करते हैं। ये मेरे ख्याल में एक भारतीय जनता पार्टी की इस साल की सबसे बड़ी इवेंट है, जो आज 25 मार्च को एकाना स्टेडियम में, जहां से हम आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी इवेंट है।